शादी करो मगर लिमिट में। हेमंता को दूसरा योगी भी कहा जाने लगा है। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। पुरुष और महिला के जो अधिकार होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। Equal rights in divorce proceeding, cruelty, desertion, adultery, impotence। फैसला जनता का होगा और काम सीएम शर्मा करेंगे। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको 7 साल का जेल होगा। लव जिहाद को लेकर भी जल्द ही कानून लाया जाएगा असम में, और कोई भी तरीके का जिहाद होगा तो उसको हेमंता सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बारे में भी बिल अभी प्रस्तुति चल रहा है। एक ऐसा वादा जिसके बाद जो लोग धर्म के नियमों के नाम पर पूरा सिस्टम ही अपने हिसाब से मोड़ देते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। एक ऐसा कानून जो पूरे देश के रिश्तों का खेल बदल सकता है, एक कानून जो भारत के सामाजिक ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव करने के लिए काफी है, एक कानून जो शादी से लेकर विरासत तक हर नियम को एक जैसा करता है, जिसके तहत हर कोई समान होने वाला है। उस कानून का नाम है यूसीसी। इसके बारे में आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, और इस कानून की इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो असम में हो रही है। वजह खुद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा एक ऐसा वादा जिसके बाद जो लोग धर्म के नियमों के नाम पर पूरा सिस्टम ही अपने हिसाब से मोड़ देते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ने वाली है और उनकी नींद उड़ने वाली है। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें बब्बर शेर कहा जाने लगा है, यूसीसी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं, जो राज्य में एंटी पॉलीगैमी बिल लाकर बढ़ाया गया। असम विधानसभा में फिलहाल शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें इस बिल को पास कर दिया गया है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चाएं तेज थी, हमने भी आपको इसके बारे में बताया था, जिसके बाद आखिरकार अब ये बिल पास हो चुका है। और इस कानून में एक नियम ऐसा रखा गया है जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है। उसके बारे में आपको बता देते हैं, फिर बताएंगे कि भरी संसद में हेमंता शर्मा ने यूसीसी को लेकर क्या कह दिया। तो एंटी पॉलीगैमी बिल पास होने के बाद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, शादी करो मगर लिमिट में। Want government jobs and benefits question mark, then say no to a second marriage। मतलब उनका कहना साफ है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और सरकारी बेनिफिट्स चाहिए तो आपको दूसरी शादी को नो बोलना पड़ेगा ही। असम बैन्स पॉलीगैमी एंड टेक्स अ स्टेप इनटू 21st सेंचुरी। इसके अलावा उन्होंने 2 पोस्टर्स भी साथ में शेयर करें, जिसमें साफ साफ लिखा है एक पोस्टर में, द असम Prohibition of Polygamy Bill 2025 passed in the Assam Legislative Assembly, a safer tomorrow for Assam's women, another promise fulfilled। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो असम सरकार द्वारा, उनके खुद के द्वारा, हेमंता शर्मा के द्वारा जो महिलाओं को लेकर वादा किया गया था, और एक और वादा उन्होंने अब पूरा कर दिया है। इसके अलावा ये पोस्टर है जो आप इधर भी देख सकते हैं, तो इसमें वो सारे प्रावधान बताए गए हैं जो इस बिल में होने वाले हैं। हम आपको ये सारे प्रावधान पहले बता चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो और शर्तें हैं वो जिनकी सराहना हो रही है वो ये है कि नो गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा शादी की, अगर आपने बहुविवाह किया तो आपको किसी भी सरकारी जॉब में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा नो गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि आपको किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। और इसके अलावा आता है नो लोकल इलेक्शंस, यानी कि आप किसी भी तरह का कोई लोकल इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये 3 शर्तें सरकार की तरफ से साफ साफ रख दी गई हैं। 10 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा। इसके अलावा महिलाओं को कंपेंसेशन भी दिया जाएगा, कंपेंसेशन फंड दिया जाएगा। लेकिन जो और 3 शर्तें हैं वो ये है कि दैट नो गवर्नमेंट जॉब्स, नो गवर्नमेंट स्कीम, इसके अलावा नो लोकल इलेक्शंस। इसको लेकर आप रिपोर्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि असम में दूसरी शादी करने पर होगी 10 साल तक की जेल। विधानसभा में बिल पास, सीएम बोले ये इस्लाम के खिलाफ नहीं। तो क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार बता देते हैं। विधेयक में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी के लोगों और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कानून के दायरे में, माफ कीजिएगा, कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के पारित किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा
कि ये कानून धर्म से परे है और इस्लाम के खिलाफ नहीं है, जैसे कि एक वर्ग इसे मान रहा है। आपको बता दें कि ये जब से कानून लाने की बात हो रही है तो तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई इससे एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हेमंता शर्मा ने साफ कह दिया कि ये जो कानून आया है वो सबके लिए बराबर है, इसमें किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अब ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बताते हैं उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी से किए जाने वाले विवाह के खिलाफ फरवरी के अंत तक सत्र के दौरान एक विधेयक लाया जाएगा, इसलिए हमने लव जिहाद के बारे में जो कुछ भी कहा है हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार लव जिहाद पर प्रतिबंध लगाएगी और इसके खिलाफ एक विधेयक भी पेश करेगी। क्या कुछ उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा था, सुन लीजिए। हिंदी में पॉलीगमी बिल इंट्रोड्यूस, अभी लव जिहाद बिल के बारे में सारे हो रहा है। 25 नवंबर असम असेंबली में हम लोग एंटी पॉलीगमी बिल को प्रस्तुत करूंगा। एक शादी से अगर कोई 2 शादी करेगा उनको 7 साल का जेल होगा। लव जिहाद के बारे में उसका बारे में भी बिल अभी प्रस्तुति चल रहा है। तो संदेश साफ है कि लव जिहाद को लेकर भी जल्द ही कानून लाया जाएगा असम में, और कोई भी तरीके का जिहाद होगा तो उसको हेमंता सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अब ये बता देते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि भाई एंटी पॉलीगमी बिल से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि उस समुदाय में इसका रेट ही ज्यादा है, यानी कि बहुविवाह का रेट ही ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार उसी समुदाय के लिए लाई है, ये सारे धर्म पर लागू होने वाला है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि पहले तो शादी की शर्तें क्या होती हैं। अगर हम दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए शर्तें क्या होती है। पहली शर्त ये होती है पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की मौत हो चुकी हो। दूसरी शर्त ये होती है कि पति या पत्नी में से किसी एक का 7 साल तक कुछ अता पता नहीं हो, या फिर उसके जीवित रहने का कोई सबूत नहीं है, यानी कि अगर एविडेंस नहीं है कि भाई वो जिंदा है भी कि नहीं है, और 7 साल हो चुके हैं इस बात को, 7 साल की ये समय सीमा है, अगर वो हो चुका है तो उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि अगर अदालत ने पहली शादी अमान्य घोषित कर दी हो, यानी आपका तलाक हो चुका हो। तो ये 3 शर्तें हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसका लॉ कुछ अलग ही है। मुस्लिमों में क्या कानून है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुस्लिमों में 4 शादी यानी निकाह करने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ पुरुषों को। यहाँ पे ये भी गौर करने वाली बात है कि शादियां तो हो सकती है, बहुविवाह हो सकता है, लेकिन सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, महिलाओं को वो अधिकार नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक। और 5वां निकाह तभी वैध माना जाता है जब 4 में से किसी एक पत्नी से तलाक हो चुका हो या किसी एक पत्नी की मौत हो चुकी हो। अब जो एक रिपोर्ट आई थी, NFHS की रिपोर्ट है ये, जो 2021 के करीब आई थी, 2000, तो उसके मुताबिक आपको बता देते हैं कि क्या कुछ रेट है बहुविवाह में, किस धर्म में कितना रेट जाता है। तो असम में बहुविवाह उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने माना कि उनके पति की और भी पत्नियां हैं। तो अगर हम बात करें 2005 से 2006 की, तो ये जो रेट है वो 3.3% है। फिर आता है 2015 से 2016 जो रेट घटा है 2.4% पर पहुंचा। फिर 19 से 21 वही रेट 2.4%। 2016 में असम में बीजेपी की सरकार आई, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत बदलाव हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम धर्म की बात करें तो आप जो ये ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का देख रहे हैं, ये हिंदू धर्म के लिए है, ग्रीन कलर का मुस्लिम के लिए, और अदर्स की बात करेंगे हम येलो वाले में। इसमें 2005 से 2006 में अगर हम रेट की बात करें तो हिंदू धर्म में जो रेट है बहुविवाह का वो है 2.1%। मुस्लिम में आप देख सकते हैं 6.9%, यानी इसका बार अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम अदर्स की बात करें, दूसरे धर्मों की बात करें, तो ये रेट है 1.3%। अब हम बात करते हैं 15 से 16 के बीच, यानी कि जब असम सरकार, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार आ गई थी, उसके बाद ये जो हिंदू का रेट है वो घटकर 1.8 पर पहुंचा। फिर मुस्लिमों में भी बहुविवाह का रेट घटा जो 3.6 पर पहुंचा। लेकिन अगर हम बार की बात करें तो यहाँ पे बार मुस्लिम समुदाय का ही हाई है। इसके अलावा हम अदर्स की बात करेंगे तो ये 0.9%। अब 2019 से 21 की बात कर लेते हैं, उसमें हिंदू का रेट है 1.8%, यानी पहले जितना, मुस्लिम का भी पहले जितना 3.6%। अदर्स की बात करेंगे तो ये बढ़ गया था जो 1.8% पर पहुंचा। लेकिन अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम तीनों ग्राफ देखें तो तीनों ग्राफ में
मुस्लिम समुदाय का ग्राफ ही सबसे ज्यादा हाई है और यही वजह है कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस बिल के खिलाफ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि अब पॉलीगैमी बिल आ गया है तो हो गया, मतलब इसके आगे भी सरकार का जो एक्शन है, हेमंत सरकार का एक्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर ये बताया था कि बैन और पॉलीगैमी बिल राइट यानी कि ये हो चुका है, बैन और चाइल्ड मैरिज ये भी हो चुका है और अब क्या है नेक्स्ट, वी विल मूव टुवर्ड सिक्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, एम्पावरिंग द वुमेन ऑफ असम इन द ट्रूएस्ट सेंस। यानी कि अब हम उसको लेकर कवायद शुरू करेंगे कि मैन और विमेन यानी पुरुष और महिला के जो अधिकार होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, सही मायनों में इक्वल होने चाहिए। इसके अलावा वो लिखते हैं गॉड विलिंग दिस जर्नी ऑफ रिफॉर्म विल कंटिन्यू विद इवन ग्रेटर रिजॉल्व। Equal rights in divorce proceeding, cruelty, desertion, adultery, impotence. পুৰুষ মহিলা দুয়োগৰাকীকে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, এগৰাকীক দোষ দিয়া চিষ্টেম নহ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, নাৰীৰ সশক্তিকৰণ, ইকুৱেল ইনহেৰিটেন্স। अब आपको बता देते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी को लेकर क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं वचन देता हूं कि 2026 के चुनाव में यदि जनता जनार्दन ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया ही जाएगा। ये एक बड़ा वादा हिमंता सरकार द्वारा भरी विधानसभा में किया जा चुका है। सुनिए क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। আপোনাৰ ভাষাতে কৈছো, ভুলতে যদি ইয়াত আহো, প্ৰথম ইউচিচি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাৰে বাৰে কৈ আছে টাইম হেজ কাম টু এডপ্ট ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই ঠিক কথা কৈছে যে ইউচিচিৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছে নেকি। মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ মই উভতি আহিব পাৰো ইউচিচি সদনত মই আনিম। यूसीसी जिसके तहत अलग अलग धर्मों के लिए एक समान सिविल लॉ होने वाले हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी पूरी तरह से लागू किया गया है। इसके बाद देश भर के राज्यों में इसे लागू करने को लेकर जो बहस काफी दिनों से जारी है वो रफ्तार पकड़ेगी। गुजरात में भी जल्द से जल्द इस कानून को लाने की बात हो रही है और यूसीसी लागू करने के मामले में ये उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बनने की राह पर है। उसके बाद असम में भी ये काम तेज हो जाएगा अगर 2026 में असम में फिर से बीजेपी की सरकार आती है। मतलब फैसला जनता का होगा और काम सीएम शर्मा करेंगे। शर्मा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो क्या कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं सीएम शर्मा के इस फैसले के बारे में, वो आपको बता देते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर है मिस्टर तिवारी, वो लिखते हैं 2026 में फैसला जनता देगी, काम पूरा शर्मा करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का वादा 2026 में जीत मिली तो असम में यूसीसी लागू होगा। शर्मा वही बोलते हैं जो करके दिखाते हैं और इस बार उनका निशाना साफ है, यूसीसी से असम में बराबरी और कानून की एक रूपता। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं a leader who doesn't just make promises, he delivers bold transformative reforms. Himanta Biswa Sarma continues to redefine governments in Assam with courage and क्लियरिटी। यानी वो भी कह रहे हैं कि हेमंता शर्मा सिर्फ प्रॉमिस नहीं करते बल्कि जो वादे हैं उनको पूरा भी करते हैं और काफ़ी बोल्ड तरीके से करते हैं। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखती है अ बोल्ड कमिटमेंट फॉर द स्टेट्स फ्यूचर, द नेक्स्ट टर्म विल see the UCC placed before the assembly, marking a decisive push towards uniform justice and stronger governance. All support to हेमंता दादा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके इस कदम की, उनके इस वादे की सराहना हो रही है। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर है, वो भी हेमंता शर्मा का जो बयान है वो कोट करती है और बाद में लिखती है हेमंता बिस्वा शर्मा फायर। हेमंता शर्मा हर तरह का जिहाद खत्म करने की कवायद शुरू कर चुके हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्म के नियमों के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर घुसपैठ को राज्य से चुन चुन कर निकालना हो, सभी मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि हेमंता को दूसरा योगी भी कहा जाने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं सभी तरह के जिहाद की कमर तोड़ी जा रही है, इसी तरीके से हेमंता सरकार भी काम कर रही है। दर्शकों, आप दोनों सीएम के एक्शन पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।